खेल बन गई है ये जिंदगानी। हेलो। हेलो, हाँ सब खैरियत है ना? क्यों, क्या हुआ? मामा की कॉल आई थी, कह रही थी कि जल्दी घर आ जा। अच्छा नवेरा, बेटा मैंने बात करनी है। सामान मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। आंटी वो जमान की कॉल थी, बता रहे थे कि आपने उन्हें जल्दी बुलाया है, बस वजह पूछ रहे थे मुझसे। हाँ मैंने बुलाया था, वजह उसको मैंने इसलिए नहीं बताई कि फिर 100 सवाल करता है। मैंने सोचा घर आएगा तो आराम से बात कर लूंगी। आंटी खैरियत है ना? सादान और उसकी फैमिली आ रहे हैं शाम को एंगेजमेंट के लिए, अलिशबा को रिंग पहनाएंगे। लेकिन आंटी नवेरा मैंने उससे पूछ लिया है, वो बिल्कुल राजी है। अब मैं उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना बेटा। क्या तमाशा है अलिशबा? क्यों हाथ धो के सदान के पीछे पड़ी भी हो तुम? तुम्हें सदान की इतनी फिक्र क्यों है? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि उसके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना दूंगा। क्या दुश्मनी है तुम्हें सदान से? दुश्मनी सदान से नहीं है, दुश्मनी तुमसे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, शराफत से इनकार कर दे। जो वक्त था वो मेरे हाथ से गुजर चुका, सदान को अपने दिल से कबूल कर चुकी। लेकिन वो नहीं करेगा, ये चैलेंज है मेरा। अच्छा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो नहीं करेगा? चलो आज तुम्हारी ये टेंशन भी दूर कर देता। सादान के छोटे भाई से मिली हो? अच्छा, तो तुम रूमी के दोस्त हो? बेवकूफ लड़की, मैं रूमी मेरा निकनेम है, सादान का छोटा भाई मैं। चलो अब शराफत से सादान से दूर हो जा, उसको फोन करो और फोन करके साफ साफ इनकार कर। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सब हो क्या रहा है। अभी जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से ही हो रहा है। तुम्हारी मर्जी से हो सकता है लेकिन खुशी से नहीं। तुमने क्यों मान लिया ये फैसला अलिशबा? तुमने तो खुद बताया था कि सारिन कल तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। वो तो अभी यही चाहता है कि मैं इनकार कर दूं। क्यों? उसको किस बात का खतरा है सादान से? बल्कि भाभी मुझे तो लगता है शायद अभी कुछ देर में हमारे घर पे बैठा होगा। कौन? सारिन? टांगे ना मैं तोड़ दूं उसकी, ऐसी जुर्रत तो करे वो। भाभी अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो मान जाएंगी? ये कैसी गैरों वाली बात कर रही हो अलिशबा? आज से पहले मैंने कौन सी तुम्हारी बात नहीं मानी? नहीं, अब वादा करें, जो मैं कहूंगी वही करेंगी। क्या कहना है अलिशबा? नहीं, पहले आप मुझसे वादा करें पक्का पक्का। जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ आप किसी से भी नहीं कहेंगी, ना मामा से और ना भाई से। क्या बात है, बताओ तो सही। पहले वादा भाभी। ओके, नहीं बताऊंगी। सारिन सादान का भाई है। क्या? हाँ रेडी? अरे वाह, माशाल्लाह, यू लुक सो एलिगेंट। थैंक यू।
आज तो आप ऐसे तैयार हुई हैं जैसे बहू आज ही लेकर आ जाएंगी। मेरा बस चले तो मैं आज ही ले आऊं। अब कुछ बस उन लोगों का भी चलने दें। अलिशबा की हाँ ने मेरे बेटे की हंसी लौटा दी। इसी तरह खुश रहा करो ना। क्या हुआ? मैंने हंसने की, खुश रहने की बात की है, तुम संजीदा हो गए हो। बस दुआ करें कि आपकी आने वाली बहू भी मुझसे हमेशा खुश रहे। नहीं रहेगी तो मैं हूं ना कान खींचने के लिए। क्या हो गया? अभी आपकी बहू आई नहीं है और आपने कान खींचने का प्लान कर लिया। उसके थोड़ी तुम्हारे कान खींचूंगी। मेरी कान खींचती रहेंगी या फिर चलेंगे भी? लेट हो रहे हैं। कैसे जाएं? रूमी कहाँ है? भूमि अपने कमरे में होगा, तैयार हो रहा होगा। नहीं है वो। मैं समझी तुमने किसी काम से भेजा है। नहीं, मैंने मूड ऑफ था ना उसका। हद करता है ये लड़का। फोन करो इसे। आप फोन नहीं उठाएगा। हेलो, कहाँ हो तुम? आपको क्या? आप जाए खुशियां मनाए ना आपने। अरे यार रूमी, ये ड्रामे छोड़ो, बताओ कहाँ हो? इधर दो मुझे। हाँ कहाँ हो तुम? देर हो रही है। मम्मा, वो लड़की किसी सूरत भाई की बीवी नहीं बनेगी। होश में आओ रूमी, ये वक्त है इन बातों का। तो ठीक है, फिर आप लोग चले जाए। तुम हेलो? क्या कह रहा है? कुछ नहीं, चलो देर हो रही है। हमारे रूमी को तो आने देना। वो नहीं जाएगा। हाँ लेकिन फिर उसके बगैर हम लोग कैसे जाएंगे? अब उसको नहीं है परवाह हमारी खुशी की, तो हम उसकी वजह से प्लान नहीं चेंज कर सकते। नहीं मामा, फिर भी नाराज है, वो आएगा तो मना लूंगा ना मैं उसे। तो वापस आके मना लेना, अभी तो देर हो रही है ना। लेट्स गो। भाभी बस उसे डर इस बात का है कि उसके भाई के सामने उसके करतूत ना खुल जाए। और फिर भी तुम मान गई। नहीं अलिशबा, ये गलत है। तो क्या करूं भाभी? दूसरों की नज़रों में खुद को मोतबर भी तो साबित करना है मुझे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। कौन दूसरे अलिशबा? सबको यही लगता है ना कि मैंने सादान से शादी से इनकार सिर्फ और सिर्फ फारिस की वजह से किया था। एटलीस्ट अब सबको यकीन आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दूसरों की एक बेबुनियाद गलत फहमी को दूर करने के लिए तुम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला गलत कर लो कि शायद इसी तरह फारिस और समन का रिश्ता भी मज़ीद बिगड़ने से बच जाएगा। तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो अलिशबा, फारिस और समन अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोच लेंगे। जिस घर में सारिम रहता है तुम उस घर में उसकी भाभी बनकर कैसे रहोगी? वक्त सब सिखा देता है भाभी, हालात को फेस करना भी और उनसे मुकाबला करना भी। नहीं अलिशबा, ये गलत है। मैं आंटी से बात करूंगी। नहीं भाभी, आपने वादा किया मुझसे। मामा और भाई कुछ नहीं जानते सारिम के बारे में। प्लीज़ मेरे लिए अब इस बात को पछतावा मत बनाएगा कि मैंने आपको सब कुछ सच सच क्यों बताया। तुम सच ना भी बताती तो सच खुद सामने आ जाता। खुद ही तो तुमने कहा है कि वो भी साथ आ रहा है। भाभी, मैंने ना आप पे इसलिए एतमाद किया है। प्लीज़ मेरा हौसला मत तोड़ें इस तरह। मैं बस ये चाहती थी कि सारिम को आप इस तरह देखकर आग बगोला ना हो जाए, गुस्सा ना करने लग जाए। प्लीज़ बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं साबित कदम रहूं, सिचुएशन को सही तरीके से फेस कर सकूं। आंटी, आपका छोटा बेटा नहीं आया? वो उसे अचानक दुबई जाना पड़ा काम के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि अब उसका वेट तो नहीं किया जा सकता। ऑफिस के काम से गया। अच्छा, आ तो जाएगा ना जल्दी? जी जी बिल्कुल, शादी की सारी तैयारियां उसी ने तो करनी। सादान बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि अलिशबा को तुम जैसा हमसफर मिला है। तुम दोनों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। खुश रहो। आमीन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है बेटू। बेटा, आपको दिल में खौफ तो नहीं है ना? खुश रहो। फिर आफिया, अगर आपकी इजाजत हो तो सादान अंगूठी पहना दे। बिल्कुल नफीसा, आपकी अपनी बेटी है, आपको इजाजत की जरूरत नहीं है।
आंटी, आपका दूसरा बेटा नहीं आया साथ? उसे किसी ज़रूरी काम से दुबई जाना पड़ गया। खुश तो है ना वो? हाँ बेटा, बहुत खुश है वो। सादान उसका इकलौता भाई है। आंटी, इजाजत है? बिल्कुल, जरूर। मामा, इजाजत है? अब अगर आप इजाजत ले ही रहे हैं तो एक वादा ले लूं मैं आपसे। अलिशबा, कोई बात नहीं, बोलने दे। कहिए, क्या वादा चाहती हैं आप मुझसे? अब अगर आपने साथ निभाने की ठानी ली है तो प्लीज, जैसे भी हालात हो, भरोसा मत रोकिएगा मुझसे अपना। क्यों नहीं बेटा, मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना होता है। मैं वादा करता हूं, हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दूंगा, हमेशा भरोसा करूंगा। इजाजत है? थैंक यू। थैंक यू। बहुत मुबारक हो। आपको भी, आपको भी बहुत मुबारक हो। आगे का क्या इरादा है? जैसा आपको लग रहा है वैसा कोई इरादा नहीं है। इतना खौफ ज़दा कर दिया है कि अब सोचना पड़ता है बेटा। मैं समन से कह चुका हूं, सारी जिंदगी उसके साथ रहूंगा, चाहे उसका रवैया बदले या ना बदले। रिश्तों को अगर सजा समझोगे ना तो निभाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैं ये अजियत सह लूंगा, लेकिन आपको समन से एक वादा लेना होगा। क्या था वादा? मेरे सामने लिशबा का जिक्र नहीं करेगी वो। नौबत नहीं आने दोगे तो नहीं करेगी वो। मैं उसके दिल से लिशबा का खौफ दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपका वहम जरूर दूर कर सकता हूं। बाबा, अगर वो मुझे आपसे छीनना चाहती तो बार बार समन की तरफ कभी पुश ना करती। ये बात उसके आगे ना करना अच्छी नहीं लगेगी उसे। मतलब आप जानते हैं कि किसी का अच्छा अमल भी उसके लिए अच्छा नहीं है। बाबा, शी नीड्स साइकोलॉजिकल हेल्प, वरना सारी उम्र हम दोनों को उसके साथ डर डर के गुजारनी होगी। पता नहीं कौन सी बात उसे कब बुरी लग जाए। कुछ नहीं कह सकते। देखो बेटा, मोहब्बत से हर मसले को हल किया जा सकता है, चाहे वो जितना बड़ा नफ्सियाती मसला क्यों ना हो। लेकिन शक का कोई इलाज नहीं है।
खैर, मैं कोशिश करूंगा कि सारी उम्र उसे खुश रख सकूं। बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो तुम अलिशबा। रिस्क तो भाभी उसी दिन ले लिया था मैंने जिस दिन फारिस की मोहब्बत कबूल करने से ठुकरा दी थी। अभी भी टाइम है, मैं बात कर लेती हूँ आंटी से, और अगर तुम भी बात करो और उनको सारिम के बारे में सब सच सच बता दो तो शायद वो खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दें। नहीं भाभी, फैसला मैंने खुद किया है ये, और सारी जिंदगी अब ये फैसला निभाना भी मुझे। विश्वा, तुम्हें क्या लगता है, क्या सारिम वाकई यहाँ नहीं होगा जो वो नहीं आया? यही है वो, और यकीनन अपनी फैमिली से एहतजाज भी कर रहा होगा। पता नहीं नफीसा आंटी और सदान से तुम्हारे बारे में क्या क्या कहता होगा। नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता। पता है क्यों? अगर मेरे बारे में कोई बात करेगा ना तो उसके खुद के करतूत भी खुलकर सबके सामने आ जाएंगे। नहीं अलिशबा, वो कुछ भी कह के नफीसा आंटी और सदान का दिल तुम्हारी तरफ से मैला कर सकता है। नहीं भाभी, अब तक नहीं कर पाया ना, आगे भी अल्लाह मेरा साथ देगा। मैं बहुत परेशान हूँ। पहले वो लड़का हर तरह से तुम्हें ये रिश्ता ना करने के लिए मजबूर कर रहा था, और अब वो खामोश हो गया। उसकी खामोशी कोई बड़ा तूफान ना ले आए। वादा किया मुझसे सादान ने, और वादा निभाने वाले तूफान भी सर कर जाते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही। ऐसे माशाल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक्स। नहीं मिल रही कॉल उसकी। उसको तो अंदाजा भी नहीं होगा इसकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आज। अच्छा मामा, रिलैक्स हो जाएं, आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बिल्कुल बच्चों की तरह है वो, मामले की नजाकत का अंदाजा ही नहीं होता उसे। तो होना चाहिए ना, कब तक रहेगा बच्चा? हमारी खुशी का एहसास भी नहीं है। मुबारक हो, मुबारक हो। रखो अपने पास अपनी मुबारकबाद, हमें नहीं चाहिए। जानता हूँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो मैं आपके साथ नहीं गया था। क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हारा फोन भी ऑफ है, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। थैंक यू, नवाजिश। क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? अरे यार बता तो सही, मसला क्या है, किस बात पे नाराज है? तुम्हें अंदाजा है कि आज तुम्हारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है हमें? क्यों, कुछ कह दिया उन्होंने? जाहिर बात है, तुम नहीं जाओगे तो वो पूछेंगे नहीं तुम्हारा। तो आप ये कह दी थी ना कि जी मेरा एक छोटा बेटा भी है जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए मुझसे साथ मिला है। हाथ उठ जाएगा तुम पर। रिलैक्स हो जाएं, इसमें अगर इतनी अकल होती तो इस तरह की बातें करता। होनी चाहिए इसमें अकल। आप तो अंगूठी पहना है ना, बात पता, मैं गया या नहीं गया इससे आपको क्या फर्क पड़ता? आगे भी आपके किसी फंक्शन पे नहीं जाऊंगा, बेशक उन्हें भी बता दें आप। सारिम क्या कहकर गया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रूमी को क्या हो गया है। अच्छा आप रिलैक्स हो जाएं, मैं समझाता हूँ, इससे बात करता हूँ। हद है वैसे, घर में इतनी बड़ी खुशी का मौका है, इसे एहसास ही नहीं है। आप जानती तो हैं ये कितना जिद्दी है, एक बात पे अड़ जाए तो बस फिर अड़ा रहता है। मैं बात करता हूँ ना, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। एक मिनट रुक जा रूमी। उस वक्त मामा थी तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब अगर तूने बदतमीजी की ना बहुत डांटूंगा मैं तुझे। तो डांटना बनता है आपका, शादी जो कर रहे हैं अब तो इस घर पे अलिशबा मैम की हुकूमत चलेगी ना। तू पागल हो गया है क्या? रूमी तेरी बातों पे हंसी आ रही है मुझे। क्या हुआ है यार, क्या मसला है? मुझे एक बात बता,
क्या कोई रिश्ता ऐसा है जो हमारे बीच आ सकता है, जो हमारे रिश्ते से बड़ा हो सकता है? बता। कहना बहुत आसान है भाई, इसको साबित करना बहुत मुश्किल। अरे तो तू साबित कर देता ना यार। मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था और तू गायब हो गया। बड़े भाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तो बड़े भाई ने छोटे भाई की गैर मौजूदगी में मंगनी भी कर ली। सारे बिला वजह का ब्लेम मत कर यार। हम तुझे लेकर जाना चाह रहे थे लेकिन तू खुद नहीं आना चाहता था। तो सोचा होता ना आप लोगों ने कि सारिम ऐसा क्यों कर रहा है। सारिम को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? कोई वजह ही होगी ना। तो बताना वजह क्या है, बताना यार। मैं नहीं चाहता कि आप अलिशबा से शादी करें। फिर वही बात। अभी क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे थे ना कि ये रिश्ता सबसे बड़ा है, तो इस रिश्ते की खातिर अभी इसी वक्त इस मंगनी को खत्म करके दिखाएं बस। सारिम अब ये इतना आसान नहीं है। बस बोल दिया आपने, नहीं है ना आसान भाई? तो अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। That's it. सारिम, मैं उसके दिल से अलिशबा का खौफ दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपका वहम जरूर दूर कर सकता हूं। मामा, शी नीड्स साइकोलॉजिकल हेल्प, वरना सारी उम्र हम दोनों को उसके साथ डर डर के गुजारनी होगी। अंदर आ जाओ, बहुत रात हो गई है। आंसू छुपा लेने से निजामत नहीं छुपती। एक दूसरे से नजरें चुरा लेने से बेहतर है हम एक दूसरे से बात करें। कब चला नॉन दिनेश? मुझे नहीं जाना। मगर मुझे तो जाना है। मैं अभी नहीं जा सकती। क्या हम एक बार फिर से कोशिश नहीं कर सकते नॉर्मल अंदाज में जिंदगी शुरू करने की? कर पाओगे तुम? तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों अपनी अजियत बढ़ाते? छोड़ो इन बातों को, फिर से शुरुआत करते हैं। शायद जिंदगी सुकून में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप अलिशबा से शादी करें। अभी क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे थे ना कि ये रिश्ता सबसे बड़ा है, तो इस रिश्ते की खातिर अभी इसी वक्त इस मंगनी को खत्म करके दिखाएं बस। आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम। लगता है कि तुम्हें खबर पहुंच गई, तुम्हारी दोस्त का रिश्ता पक्का हो गया। जी आंटी, मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। एकदम से अलिशबा ने कल अपनी एंगेजमेंट की पिक्चर भेज दी। कांग्रेचुलेशन।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस तुमने ख्याल रखना है कि सारी तैयारियां और जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो नवेरा के साथ तुमने मिलकर कराने हैं। आंटी उसकी तो आप टेंशन ही ना लें, मैं सोचूं कि मैं यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। चलिए आंटी, मैं लिश्वा से मिलकर आती हूँ। लड़ने आई हो? जी बिल्कुल। तुमने तो जब रात को मुझे पिक्चर भेजी थी मैंने सोचा तभी आ जाऊं। चलो अच्छा किया, रात में एटलीस्ट गुस्सा तो कुछ कम हो गया होगा। क्यों नहीं बताया मुझे? और इतने अचानक से मंगनी क्यों? जब मान रही हो कि सब कुछ इतना अचानक हुआ है तो फिर एतराज खुद पर नहीं करना बनता ना तुम्हारा। लेकिन मजबूरी क्या थी इतनी इमरजेंसी में ये सब करने की? वो नफीसा आंटी को जल्दी थी। नफीसा आंटी को या उनके बेटे को? पता नहीं, उन्हें तो इतनी जल्दी थी कि अपने दूसरे बेटे को साथ भी नहीं लाए। क्या मतलब उसे क्यों साथ लेकर आई? खुद ही नहीं आया वो। मुझसे नफरत करता है। क्या बोल रही हो? क्यों नफरत है उसे तुमसे? समझ गई, कहीं ये सारिम का दोस्त तो नहीं है? वो सारिम का दोस्त नहीं बल्कि सारिम खुद है। क्या मतलब वो सादान का भाई है? और तुम सबको जानते हुए भी ये फैसला मान गई? दशपा यार क्यों कर रही हो ऐसा? सबा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। अगर बिगाड़ पाता ना तो अपने माँ और भाई को इस तरह मेरे घर ना भेजता, कुछ ना कुछ तो करता। लेकिन फिर भी यार सना बस भी करो, अब कोई और बात कर लो प्लीज। अच्छा आंटी को पता है इस बात का? नहीं, सिर्फ भाभी को पता। अच्छा तो मेरी तरफ देखो ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। हाँ मैं उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। भाई मैं सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हम सब कहीं बाहर खाने पर ही नहीं गए, तो क्या ख्याल है आज लंच पर चले? ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर एक साथ चलेंगे। देख लेना बेटा कहीं भूल मत जाना, ये ना हो कि कहीं मामू और बेटी बैठ के इंतजार करते रहे और तुम भूल जाओ। नहीं भूलूंगा, आप लोग तैयार रहना। क्या हुआ बेटा, किन सोचों में हो तुम? हैव ए ब्रेकफास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा रूमी नजर नहीं आया, ऑफिस चला गया क्या? हाँ, मूड उसका बदस्तूर ऑफ था, नाश्ता भी नहीं किया लेकिन चला गया ऑफिस। आप क्या लिख रही हैं सुबह सुबह? लिस्ट बना रही हूँ मेहमानों की। अभी से? अभी से क्या मतलब, शादी के 1000 काम होते हैं, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। मामा प्लीज इस शादी को थोड़ा सा डिले कर दें। अच्छा प्लीज आप नाराज ना हो, मैं सिर्फ रूमी की वजह से कह रहा हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों परवाह नहीं चाहिए उसकी? मुझे तो कोई परवाह नहीं है उसकी। मामा परवाह करने की जरूरत है, वो छोटा है, जज्बाती है, इसीलिए उसकी तकलीफ की परवाह करने की जरूरत होगी। अगर उसको तुम्हारी खुशी का कोई ख्याल नहीं है तो तुम्हें भी उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मामा इस तरह मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा फैसला करना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तो तुम भूल गए हो जब अलिश्बा ने तुम्हें इनकार किया था तो कितना टूट गए थे तुम? याद है, सब कुछ याद है मामा, लेकिन कुछ नहीं सादान, पता नहीं क्या हो गया है। रूमी का तो दिमाग खराब है, वो खुद ही नहीं गया हमारे साथ और नाराजगी ऐसे दिखा रहा है जैसे हम नहीं उसे लेकर गए। वो चाहता है कि मैं अलिश्बा से शादी के लिए इनकार कर दूं। नहीं, घटिया बात करते हुए उसे शर्म भी नहीं आई। पता नहीं क्या एतराज है अलिश्बा पर, वो तो मिला भी नहीं है उससे। मैं नहीं जानता कि उससे क्या प्रॉब्लम है मामा, लेकिन आप जानती हैं कि वो जिद का कितना पक्का है। वो अगर अपनी जिद का पक्का है तो मैं भी अपनी जबान की पक्की हूँ।
खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर लूंगी उससे। तुम जाओ ऑफिस। जाओ, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जी। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैंने सोचा कि तुम्हें याद करवा दूं। जी आप फिक्र मत करें, मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। ठीक है, बस एक बात करनी थी तुमसे। बताएं। बेटा आज मैं जा नहीं पाऊंगा। मुझे पहले ही शक था। पप्पो के साथ भी आप कभी खुशी से नहीं जाते थे, हमेशा आपको जबरदस्ती लेकर जाती थी। बेटा मैं चाहता हूं कि तुम सामन को टाइम दो। घर के माहौल से जरा बाहर निकलोगे तो तुम दोनों के दरमियान का फासला कम होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है बाबा, जैसे आपकी खुशी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई सब? बस मामू तैयार होने जा रही हूँ। अच्छा, अब आज बहुत अच्छे से तैयार होना ताकि फॉर सरप्राइज हो जाए। आपका बेटा हंसेगा मुझ पे। अरे नहीं हंसेगा, वो तो खुश होगा कि तुम उसके लिए तैयार हुई हो। आपको लगता है कि मेरी किसी भी बात से उसे खुशी होती है? मुझे यकीन है वो तुम्हारी खुशी में खुश रहना चाहता है बेटा। आप तैयार हैं? क्योंकि आज के लंच का क्रेडिट आपको जाता है। नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, एक दूसरे को समझो और एक दूसरे की अहमियत को मानो। मामू से बहुत बुरा लगेगा। नहीं लगेगा बुरा। चलो शाबाश, जल्दी से आ। चलो। आप खवातीन को भी बस मौका चाहिए शॉपिंग का। जितनी जल्दी में डेट फिक्स हुई है, मुझे तो लगता है कि आपका सारा वक्त घर से ज़्यादा मार्केट में गुजरेगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे एक बात बताइए, आज सारी शॉपिंग हमने शादी के लिए की है ना? नहीं, ये सब कुछ तो सदान के घर लेके जाने के लिए लिया है। उनकी मामा ने कल डिनर पे इनवाइट किया है ना सबको। आर यू सीरियस? या आप कह रही हैं कि ये सारी शॉपिंग सिर्फ दावत के लिए हुई है? बिल्कुल, वो अलिशबा के लिए भी तो कितना कुछ लेकर आए थे। और आप इन मामलात में ना टेंशन ना लिया करें। मेरा एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि अलिशबा खुश है? आपको क्या लगता है? पता नहीं, उस दिन जैसे उसने सबके सामने सादान से वादा लिया, बड़ा अजीब लगा मुझे। ऐसे लगा जैसे उसे किसी बात का खौफ है। खौफ तो हर लड़की को ही होता है शादी से पहले, कि ससुराल कैसा होगा। आपको भी था? बिल्कुल, बहुत सारे खौफ और वहम लेकर आई थी मैं तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब पता लगा। अल्लाह अलिशबा को भी अपने घर में ऐसी खुशियां दिखाएगा इंशाल्लाह। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं हम? घर का रास्ता तो नहीं है ये। मैंने सोचा इतने दिनों बाद बाहर निकले, कुछ खा लेते हैं, बल्कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, साथ में ही है। आमा, तूने मामू को इंसिस्ट क्यों नहीं किया आने पे? उन्होंने भी बता दिया था कि वो नहीं आएंगे। फिर भी मुझे तो ले आए ना। अगर वो मुझे सुबह भी कहते कि मैंने तुम्हें लंच पर लाना है तो मैं इनकार ना करता। अलिशबा ने वापस भेजते वक्त ये भी कहा था कि मेरी और मुझसे जुड़ी हर बात माननी है। मैंने मामू से कुछ नहीं कहा या उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। अगर सुन ली थी तो जताना जरूरी है। सॉरी। मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहता। आइंदा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आप फिंगर फिश ट्राई करो, बहुत अच्छी है। अरे
नवेरा और जमान भाई है। मान लो हम कहीं और चलते हैं यार कहीं और चलते हैं प्लीज। आओ। तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? मेरे पास अभी इख्तियार नहीं है। आई एम श्योर अगर तुम रोकते तो वो रुक जाते। फोन करो उन्हें, कहो कि हमें ज्वाइन करें। खाना ऑर्डर करते हैं। वेटर